ने श्री कृष्ण महाराज को जहाँ असंख्य गोपियों के साथ विषय भोग के लांछन लगाए हैं, यहाँ पर बहुपत्नीवाद का दोष भी मढ़ दिया है। इसके लिए हमें भागवत में जो सामग्री मिलती है वो निम्न प्रकार है। अर्थात वहां जाकर कृष्ण ने भीमासुर के कैद खाने में देखा कि भीमासुर बलपूर्वक राजा की 16,000 राजकुमारियों को छीन कर अपने यहाँ रख छोड़ी थी। अब उन राजकुमारियों ने अनंतपुर में पधारे हुए श्री कृष्ण को देखा, तब वो उन पर मोहित हो गई और उन्हें मन में उनको अपना, मेरे ख्याल से पति मान लिया, ऐसा कुछ होगा। पति चुन लिया। अब ये दूसरा हाँ। शेयर कर देता हूँ, उसको भी लगे हाथ देख लीजिए। कृष्ण का प्रेम भी थोड़ा-सा लगे हाथ सबको दिखना चाहिए ना, कि आप बता रहे थे प्रेम सीखना चाहिए। इनकी कितना प्रेम था कृष्ण का, वो भी एक बार सब लोगों को पता चले। जी। हाँ, अब दिख रहा है क्या? दिख रहा है, बहुत ज्यादा छोटा है सर। रुक जाइए, रुक जाइए। तदंतर ऊपर से कर देते हैं। हुँ, पति चुन तदंतर लिया। श्री कृष्ण ने एक ही मुहूर्त में पृथक पृथक भवनों में पृथक पृथक रूप धारण करके एक ही साथ स्वयं उनके साथ विवाह कर लिया। श्री कृष्ण ने जो उन कितने 16,000 रानी, कितनी हाँ, देखिए 16,000 रानियों 16,000 से। रानियों से देखिए कितना प्रेम है कृष्ण को। इनको जब कहीं जाते हैं, कहीं 16,000 लड़कियाँ मिल गई, अब पहले से इनकी हम्म। 108 पहले से रानी है, फिर भी इनका प्यार कितना है कि 16,000 लड़कियाँ मिली तो उनको बहन बना सकते हैं, बहू बना सकते हैं, बेटी बना सकते हैं, मुँहबोली बन हम्म। कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, उन 16,000 रानियों से क्या कर लिए? शादी कर लिए पृथक-पृथक। हम्म। ज़रा आगे पढ़िए तो अर्थ पढ़िए तो ज़रा इसका। श्री कृष्ण जी उन 16,000 रानियों से प्रत्येक के गर्भ से 10-10 सुंदर पुत्रों को पैदा किया। ये सुनिए, ये क्या किया इन्होंने? हम्म। 16,000 रानियों से। अब ये बताइए ज़रा मुझे कि क्या कोई व्यक्ति जो है 16,000 रानियों से 10-10 बच्चे पैदा कर सकता है? बहुत बताइए ज्यादा मुझे। बढ़ा चढ़ा के लिखा है यार, बहुत ज्यादा ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के लिखा है। तो आपने वहीं से जाना ना कृष्ण को। हम्म। सबसे बड़ी बात है कि आपने वहीं से जाना। हम्म। किसी ने भी कृष्ण को कहाँ से जाना? कृष्ण का कोई प्रूफ़ तो मिला नहीं है आज तक। इन्हीं सब किताबों हम्म। ने आपको कृष्ण के बारे में बताया। इन्हीं सब किताबों को पढ़ के फिर आप अब खुद से आप अनुमान लगा ले रहे हैं कि बढ़ा-चढ़ा के लिखा गया। अरे बढ़ा-चढ़ा के हम्म। नहीं लिखा गया है। दरअसल यही सब कहानी ही है। इसमें से आपको लग रहा है कि अच्छा वाला छाँट लूँ मैं खुद से या खराब वाला हटा दूँ। आगे पढ़िए ना, आगे ये क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण जी उन सभी स्त्रियों के साथ साधारण गृहस्थों के समान विषय भोग किया करते थे। देख श्री लीजिए, ये कृष्ण क्या फिर लिख उन रहे हैं? रानियों साधारण गृहस्थों के समान, साधारण गृहस्थ समझ रहे हैं ना? जैसे हाँ। आमतौर पर पति-पत्नी जैसे सेक्स करते हम्म। रहते हैं, उसी तरह से सभी स्त्रियों के साथ। तो श्री कृष्ण हम्म। जी का प्रेम इतना था कि पहले से 108 बीवी थी ही और इन्होंने 16,000 और भी लड़कियाँ उठा लाए। इनके साथ 5 पांडव भी तो गए थे, उनको भी तो दे हम्म। देते। किसी को हम्म। नहीं दिए, 16,000 लड़कियों को उठा लाए, अब इनके साथ समान गृहस्थों के समान विषय भोग किया करते थे, बताइए। 10-10 बच्चे पैदा। अब ये बताइए 16,000 औरतें हैं, हम्म। तो पहली रानी के साथ सेक्स करेंगे, एक बच्चा पैदा किए हैं, तो हम्म। 16वाँ हज़ार जो रानी होगी, उस तक तो जाने में इनको अगर 16,000 दिन लग जाएँगे ना जी। उसका तो नंबर ये अगर पर डे एक के साथ सेक्स करेंगे, तो 16,000 दिन लगेगा दूसरी रानी के पास पहुँचने में, कृष्ण जी को। 10-10 बच्चे भी पैदा करने हैं, यानी 10 राउंड फिर लगाना पड़ेगा। ये क्या हम्म। लिखते हैं ये लोग किताब में, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। अब हो सकता है इससे शब्द से अर्थ नहीं हो, मतलब ये हो कि आप पूरे जिंदगी में 16,000 दिन हुँ, आप सेक्स कर सकते हो एक ही को। ये समझो हुँ। कि रोज नई रानी मिल रही है, ये समझ लो आप। ऐसा कुछ मतलब तो इ निकाल के देख लो। अब बताइए, देखिए आपके मन में भी छुपा हुआ है कि रोज़ आपको रोज़ नई रानी मिल रही है। कृष्ण को रोज़ रोज न नई रही रानी नहीं, नई मतलब रानी जिस स्त्री के साथ आप हमेशा उसको नया समझो, मतलब और 16,000 दिन मतलब पूरी जिंदगी उसको रोज नया समझो। अच्छा, ये तो आप कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ लिखने वाले जो हाँ। हैं वो भर लोटा गाँजा पी के लिखते थे क्या? उनको ये बात नहीं समझ में आती थी? लिखने वाला जो है वो क्यों लिखा? लिखने वाला यहाँ क्या लिख रहा है कि श्री कृष्ण हम्म। ने एक ही मुहूर्त में पृथक-पृथक भवनों में, अलग-अलग भवन में हम्म। हम्म। 16,000 भवन बनाया होगा, 16,000 औरतें थी तो, पृथक-पृथक रूप धारण करके एक ही साथ स्वयं उनके साथ विवाह कर लिया। एक ही साथ स्वयं खुद से उन सबके साथ विवाह कर लिया। फिर इसके नीचे क्या अर्थ लिखते हैं, श्री कृष्ण ने उन 16,000 रानियों में से प्रत्येक हम्म। के गर्भ से, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है प्रत्येक के गर्भ से 10-10 सुंदर पुत्रों को। ये नहीं लिखा है कि एक ही को 16,000 नया रूप देख रहे हैं, रोज़ एक ही बीवी को अलग-अलग रूप में देख रहे हैं। हम्म। कृष्ण का प्यार इतना बड़ा है आपका, ये देखिए ना, ये आपके लिखने वाले ने लिखे हैं। अब हम्म। इन चरित्रों को देखें, आप में और हम लोगों में क्या अंतर है? हम भी इसी किताब को पढ़ते हैं, आप भी इसी किताब को पढ़ते हैं। अब मुझे हम्म। इसमें गंदगी लग रही है, मैं तो भैया किसी को अलाउ नहीं करूँगा।
हुँ, आज का कोई शासक भी जो होगा ना इस तरह से अगर 2-4 लड़कियों के साथ रास-रसैया और इस तरह सा करेगा, तो हम लोग उसको कहेंगे कि ये खराब शासक है, बेकार है। ईश्वर तो बिल्कुल। मानना बहुत दूर की बात है। लेकिन इतना चीज़ पढ़ने के बाद से भी अगर आपके मन में ऐसा आ रहा है कि ये कोई ईश्वर है, इससे आपको प्रेम सीखने को, तो हमको तो ये लग रहा है कि आपके मन में भी कुछ फ़र्क ऐसा बचा हुआ है। आपको भी लग रहा है कि आपको भी इस तरह की चीज़ें मिलनी चाहिए। क्या ऐसा तो कुछ नहीं है खोसला जी? 16,000 तो संभव ही नहीं है। तो इसके इस नीचे भी एक लाइन मिस कर गए बताइए उसमें कृष्ण उसमें लिखा है उन्होंने अच्छा, कि कोटि 1 करोड़ बच्चे भी थे इनके, सब लिखा है नीचे आप देखो एक लाइन, अच्छा इसके जी, वो नीचे भी जाओ। देख लेते हैं, ये तो और अच्छी बात हो जाएगी। कोटिसो नृपा वाह, 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 श्री वाह! कृष्ण की उन रानियों के कारण पुत्र-पौत्रों की संख्या करोड़ों में थी, ये भी लो लिखा है भाई उसमें। साहब, अब करोड़ तो बताइए। पूरी जन उस वक़्त भारत की जनसंख्या ही रही होगी मुझे लग रहा है। हाँ, तो यही तो बात है ना कि जब 16,000 बीवियाँ हो गईं, तो करोड़ों में उनके पुत्र-पौत्रों की भी संख्या जोड़ दिया ना उसमें। तो हुँ, यही तो मैं बोल रहा तो हूँ वो आपका। ये पूरा ये भारत ही है भगवान श्री कृष्ण का परिवार मान लो उसको और क्या है। कैसे हम लोग कैसे मान लें कि वो हम लोगों का वो है? जब वो काल्पनिक है तो हम मानेंगे, थोड़े आगे पढ़िए ना ये और नीचे तनी पढ़िए, ये भी पढ़ लीजिए लगे हाथ। श्री कृष्ण पब्लिक को जी भी गृहस्थ धर्म का पालन करते थे, उनकी पत्नियों की संख्या 16,108 थी, उनमें 8 रुक्मिणी आदि श्रेष्ठ रहे थे, इनके पुत्रों का पूर्व ही वर्णन हो चुका है। रुक जाइए, रुक जाइए। जी। ऊपर से पढ़िए, पहले में क्या बताया उन्होंने पत्नियों की संख्या आपने कहा ना कि एक ही पत्नी को 16,000 रूप में देखते थे। अब ज़रा पढ़िए हुँ, तो पहला वाला से पढ़िए तो उसमें तो कह रहा है कि 16,108 थी। हुँ। पढ़िए ना उसको। अपनी पत इस प्रमाण के अनुसार क्षत्रिय श्री कृष्ण जी की 108 रानियाँ पहले से थी तथा 1600 स्त्रियाँ भीमासुर के यहाँ उन्होंने मुक्त करा के अपनी पत्नियाँ बना ली थी, अर्थात 16,108 रानियाँ उनकी हो गई थी। अब बताइए, कृष्ण जो है एक व्यक्ति जो है जिसको आप ईश्वर कहलाना चाह रहे हैं, जिस किताब से आप उसको जानते हैं, वो किताब जो है बता रहा है कि वो 16,108 रानी रखे हुए थे। अब आप कह रहे हैं कि इनसे हम प्रेम सीखते हैं। लड़ाई तो सीख नहीं पाए, उस बेचारे को इतनी भी अकल नहीं है कि अपने ही सैनिक मरने के लिए भेजवा दिया। कोई भी व्यक्ति चाहता है कि उसका एक सैनिक ना मरे। हमारे